जीवन में हमेशा हमें अच्छे लोगों की तलाश रहती है, अच्छे अनुभव की तलाश रहती है। ऐसा लगता है भगवान की मैनेजमेंट सिस्टम कुछ ठीक नहीं है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि व्यवस्था कैसे बनाए रखना है। अच्छे लोग दुखी रहते हैं और जो गलत काम करते हैं उनको बहुत देखने में वो बहुत सुखी दिखते हैं। तो ये सब नारद मुनि के दिमाग में भी चल रहा था। एक बार ऐसे ही पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नारद मुनि एक गांव में पहुंचे। वहां देखा कि एक माता पिता के 3 बेटियां हैं। माता पिता मर गए बाढ़ में और बूढ़ी दादी थी। वो बूढ़ी दादी ये तीनों बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। दादी बहुत गरीब थी पर फिर भी देखभाल करके तीनों बच्चियों का पालन पोषण कैसे भी कर रही थी। नारद मुनि देखकर फिर से दुखी हो गए कि ये भगवान को ना कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़े दिन के बाद ऐसे ही घूमते घामते फिर से नारद मुनि उसी गांव में पहुंचे। देखा वो दादी तो रही नहीं, दादी मर गई और बहुत दुखी हुए ये सब देख के कि बच्चियों का क्या हालत होगा। अब बच्चियों को पाल पोस के कौन बड़ा करेगा। गुस्से में ही नारद मुनि पहुंचे भगवान के पास। भगवान के पास जाकर नारद मुनि बोलते हैं कि आपको तो व्यवस्था करना ही नहीं आता है। वो दादी बेचारी पाल पोस कर तीनों बच्चियों को बड़ा कर रही थी, उसमें आपने दादी को ही ले लिया। अब वो बच्चियों का क्या हालत होगा। भगवान मुस्कुराए, नारद मुनि को शांत किया और कहा, नारद फिर से तुम वही गांव में जाके थोड़ा सा और देख के आओ। नारद मुनि गुस्से में फिर से वही गांव पर पहुंचे। गांव में जाकर देखा तो बच्चियां कहीं मिल ही नहीं रही है। उनको और चिंता हुआ कि ये भगवान तो मुझे ना घुमाने का ही काम करते हैं। बहुत देखा, बच्चियां कहीं नहीं मिली। आस पड़ोस में पूछा, नारद मुनि को तो बहुत चिंता हो गया, बच्ची कहीं चली गई होगी, तीनों बच्चियां क्या कर रही होगी। आस पड़ोस में पूछा तो पता लगा कि दादी के गुजर जाने के बाद तुरंत ही वहां पर वो जो राज्य था उसकी रानी वहां पर आई थी और रानी आकर तीनों बच्चियों को ले गई है। और अब कहते हैं कि वो तीनों बच्चियां जो है वो रानी ने उनको गोद लिया और तीनों बच्चियां राजकुमारी बन गई। ये सुनकर तो नारद मुनि की आंखों में से आंसू बह गए और कृतज्ञता के आंसू भगवान के चरणों में जाकर नतमस्तक हो गए। तो देखो कैसा है ना, भगवान की लीला और भगवान की व्यवस्था समझना बहुत मुश्किल है। उनकी क्या व्यवस्था है, कैसे वो चलाते हैं, सही में हमको लगता है कि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, पर वो जो एक्शन प्लान उनका है वो एक्शन प्लान हमको कभी समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने सारा प्लानिंग करके रखा होता है। ऐसे ही एक बार एक भक्त मंदिर जाते हैं तो भगवान से बात करते हैं कि आप तो खड़े खड़े थक जाते होंगे यहाँ पर, आज आप थोड़ा सा घूम के आइए, मैं आपकी जगह पर खड़ा रहता हूँ, आप भी थोड़ा सा घूमिए, मैं तो यहाँ पर क्या है, आप तो पूरा दिन खड़े ही रहते हैं, मैं भी खड़ा रह जाऊंगा। भगवान ने बोला ठीक है तो खड़े रह जा, पर कुछ भी यहाँ पर देखे, कुछ भी यहाँ पर सुने, उसमें तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है। भक्त ने बोला ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो देखता रहूंगा। भगवान गए और भक्त मूर्तिवत खड़ा हो जाता है। देखा सब लोग प्रणाम करते हैं, आते हैं, सब भोग चढ़ाते हैं। भक्त मन ही मन सोच रहा है भगवान के तो जलसे है, रोज रोज इतना अच्छा मिष्टान सब कुछ खाने को मिलता है। उसमें एक व्यापारी वहां पर आता है। व्यापारी वहां पर नतमस्तक होता है, भगवान को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुकता है वैसे ही उसका बटवा पॉकेट में से गिर जाता है और ध्यान नहीं रहता है, व्यापारी आगे बढ़ता है। भक्त को तो बस जस्ट ऐसा ही लगा कि उसको बोल दूं
कि भाई तेरा बटवा गिर गया है, पर भगवान की बात याद आती है कि यहाँ पर जो भी देखता है, जो भी सुनता है, तुमको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ देखते रहना है। व्यापारी वहां से चला जाता है और आगे बढ़ के एक और बहुत गरीब व्यक्ति वहां पर आता है। बहुत गरीब, देखने से ही लगता है कि बहुत गरीब है। भगवान को प्रणाम करता है, चढ़ाने के लिए तो कुछ था ही नहीं। वहां पे झुकते झुकते उसकी नजर वो बटवे पर पड़ती है और वो गरीब व्यक्ति वो बटवा ले लेता है, प्रणाम करके आगे बढ़ता है। उसके बाद एक नाविक आता है। नाविक नदी में जाने वाला होता है खेप के लिए, तो भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगता है कि मेरी खेप, मेरा नाव का जर्नी अच्छा रहे, उसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए। नाविक प्रणाम करके आगे बढ़ता है। उतनी देर में ही वो व्यापारी को पता लगता है कि उसका बटवा मंदिर में गिर गया है। वो पुलिस को लेकर वहां पर वापस आता है और उसने देखा यहाँ पर नाविक भगवान से प्रार्थना कर रहा है। उसने माना ये नाविक ने ही जरूर मेरा बटवा ले लिया है। उसने पुलिस ने बोला कि ये नाविक ने ही बटवा ले लिया है, तो आप नाविक को पकड़ लीजिए। अब ये जो भक्त था, जो भगवान बना हुआ था, उससे रहा नहीं गया। वो तुरंत बोल पड़ा कि नहीं, बटवा तो नाविक ने नहीं लिया है, इसके पहले एक गरीब व्यक्ति गया था, उसने बटवा चोरी किया है। अब पुलिस ने गरीब व्यक्ति को पकड़ लिया, नाविक को छोड़ दिया, सब आगे बढ़े। शाम को आराम से जब भगवान आए तब भगवान ने सब पूछा कि सब कुछ ठीक है, तो भक्त ने बोला बढ़िया एकदम, आप तो सब गड़बड़ कर देते थे, उसमें मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। तो भगवान ने पूछा तुमने क्या किया? तब जाकर भक्त ने सारी बात बताई कि ऐसे नाविक को पकड़कर ले जा रहे थे, पर मैंने गरीब जिसने बटवा चुराया था उसको पकड़वा दिया, तो सही काम किया कि नहीं? तब भगवान जाकर उसको बोलते हैं कि देखो, जो मैंने व्यवस्था किया था उस हिसाब से तुमने सारा गड़बड़ कर दिया। वो जो व्यापारी था उसका धन कोई शुद्ध धन नहीं था। वो अगर गरीब को मिल जाता तो वो गरीब के जीवन में बहुत अच्छा हो जाता। और वो जो नाविक जिसको तुमने छुड़वा दिया, वो नाविक थोड़ी देर अगर जेल में चला जाता, क्योंकि वो जिस खेप के लिए जाने वाला है, जिस जर्नी के लिए जिस नदी में जाने वाला है, उस नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है और उसकी नाव डूब जाने वाली थी और वो मर जाने वाला था। इसीलिए मैंने ये व्यवस्था किया था कि वो थोड़े दिन जेल में चला जाएगा और व्यापारी का पैसा गरीब को मिल जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था के हिसाब से सब कुछ निर्धारित किया था। तब जाकर ये भक्त को बहुत दुख होता है और सही में वो नतमस्तक होता है कि भगवान की व्यवस्था, उन्होंने जो व्यवस्था किया है उसके ऊपर कभी प्रश्न नहीं उठा सकते। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। देखो, टेम्पररी यानी क्षणिक रूप से हमको लग सकता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ मेल मिलाप का इंसिडेंट नहीं है, पर आगे जाकर हमने बार बार यही रियलाइज किया है कि भगवान ने जो व्यवस्था किया है वो बेस्ट है। क्योंकि जो मूवी उसने बनाकर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, हम तो हर एक रोल प्ले करने के लिए यहाँ पर आए, है ना।